आइए दोस्तों, आज हम आपको आईपीएमटी और पीपीएमटी यानी कि आई माने इंटरेस्ट और पी माने प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो देखा था वो पीएमटी देखा था। पीएमटी पे हम मंथ के स्टार्टिंग में और एंड में किस तरह से अपनी ईएमआई निकाल सकते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है, मैं एक 10 लाख की कार लेना चाहता हूँ जिसपे मुझे रेट 25% देना पड़ेगा और मुझे ये 3 साल के लिए चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से लास्ट मतलब मंथ के लास्ट में ईएमआई दूंगा, तो वो कैसे दूंगा, तो मतलब क्या बनेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर हम पीएमटी को कॉल करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेट मांगा है, तो रेट लिया हमने, उसको हमने 12 से भाग दिया। उसके बाद यहाँ पे पीरियड मांगा है, जो हमने 3 साल लिया उसको हमने एस्ट्रिक करके 12 से मल्टीप्लाई करा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है दोस्तों, हमने प्रेजेंट वैल्यू दे दी, कॉमा लगाया। उसके बाद ये फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है जो कि ऑप्शनल है, यहाँ पर हमने 0 दिया, फिर कॉमा लगाया। अब देखिए यहाँ पर 0 के लिए एंड ऑफ द पीरियड है और फर्स्ट के लिए बिगिनर है, यानी कि हमें मंथ के लास्ट में देनी है ईएमआई। तो हम 0 लेते हैं और अपने राउंड ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारते हैं। तो देखिए ये डॉलर के इसमें आ गया, तो इसको सेलेक्ट करके हम इस कोमा स्टाइल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई है, यानी कि जो हमें मंथ के लास्ट में ईएमआई देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 39759, जो कि हमारी 3 साल तक हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपनी आईपीएमटी और पीपीएमटी मतलब पहले मंथ में हमने कितनी इंटरेस्ट दिया और उसकी जो अमाउंट है मतलब मूल हमने कितना दिया और ब्याज कितना दिया, यानी कि मूल को कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों आईपीएमटी और पीपीएमटी का यूज देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें मैंने 3 साल का डेटा, यानी कि 3 साल में हमारे 36 महीने होते हैं, तो 36 महीने तक मैंने यहाँ पर डेटा लाना है। यहाँ पर हम आईपीएमटी लगाएंगे, यहाँ पर पीपीएमटी लगाएंगे और टोटल। आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ, हम कितना ब्याज दे रहे हैं वो निकालने के लिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर आईपीएमटी लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर रेट देंगे, रेट हमारा सेम रहेगा तो इसको फिक्स कर लेंगे और इसको हम 12 से भाग दे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद कह रहा है वैल्यू, यानी कि किस वैल्यू के लिए, पीरियड के लिए, यानी कि हम 1 मंथ के लिए निकाल लें। तो ये इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये हर महीने कन्वर्ट मतलब बदलेगा दोस्तों, तो इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मांग रहा है, एन पीरियड, यानी कि नेट पीरियड हमारा 3 साल का हमने रखा है, जिसको हम फिक्स करेंगे क्योंकि ये भी सेम ही रहेगा दोस्तों। और इसमें हम एस्ट्रिक लगा के 12 से गुणा करेंगे और फिर एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मांग रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी 10 लाख है दोस्तों, इसको भी हम फिक्स कर देंगे क्योंकि ये भी फिक्स है हमारी। ठीक है, और इसके बाद हम देंगे यहाँ पर दोस्तों 0 और उसके बाद हम देंगे यहाँ पर 0 क्योंकि हम मंथ के लास्ट में दे रहे हैं, तो उसको राउंड ब्रैकेट बंद करके हम एंटर मारेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी पहले महीने का जो ब्याज हम दे रहे हैं वो निकल के आ गया है। तो इस पे हम क्लिक करके ये अपने होम टैब के अंदर नंबर ब्लॉक में जाके कॉमा स्टाइल पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आ गया है, डॉलर हट के नॉर्मल सिंपल आ गया है। और इसको हम डिक्रीज कर देते हैं और ये इस तरह से हमारी पहला ब्याज आ गया, जो पहले महीने में हम ब्याज देंगे वो इतना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, पूरा 36 महीने का हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, मतलब किस महीने में कितना ब्याज जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पीपीएमटी का यूज कर लेते हैं। पीपीएमटी जैसे हमने टाइप किया हमारा फंक्शन आ गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले रेट देंगे, तो रेट तो देखिए सेम रहेगा, इसको हम फिक्स कर देंगे और 12 से भाग कर देंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मांग रहा है पीरियड,
तो पीरियड हमारा यही रहेगा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मांग रहा एन पीरियड यानी कि हमारा नेट पीरियड जो कि हमारा समय, ये हमारा फिक्स रहेगा दोस्तों। इसको हम 12 से गुणा कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मांग रहा है ये पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये इसको भी हम इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि ये भी सेम रहेगी। और अब अपने राउंड ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई है। इसको हम कॉमा स्टाइल में जाके क्लिक करके इसे नॉर्मल कर लेते हैं और 2 डिक्रीज कर लेते हैं। 2 पॉइंट हमने डिक्रीज कर लिया है और इसको ड्रैग करके हम नीचे ले आते हैं। तो देखिए हमने लिया है इसको अमाउंट को। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इसने पहले महीने में हम 20,000 रुपये 20,833 ब्याज दे रहे हैं और जो मूल दे रहे हैं, मूल में हम दे रहे हैं 18,926 रुपये। और इन दोनों को हम टोटल कर देते हैं दोस्तों सम फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ रहा है 39,760 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कितना आ रहा, उतना ही आ रहा है लगभग। देखिए मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ और देखिए आ गया नहीं आ गया, तो ये सेम आ रहा है। अब मैं इसको नीचे तक खींचता हूँ, ड्रैग करता हूँ मतलब, तो देखिए ये हमें क्या देगा दोस्तों, ये हमें नीचे तक हमारी सेम वैल्यू देगा क्योंकि हमारी हर साल जो किस्त जाएगी वो इतनी ही जाएगी, ठीक है 39760। और किस महीने कितना ब्याज और कितना मूलधन जा रहा है वो हमने इस तरह निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम अब टोटल हम देखना चाहते हैं कि पूरे साल में हम कितना देंगे, मतलब 3 साल बाद हमारा जो टोटल अमाउंट जाएगी वो कितनी जाएगी। तो हम यहाँ पे आईपीएमटी और पीपीएमटी को सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करेंगे दोस्तों। जैसे हमने ड्रैग करा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ये जो आप देख रहे हैं यानी कि होम टैब के अंदर एडिटिंग ब्लॉक के अंदर ये जो देख रहे हैं ना ऑटो सम, इस पे क्लिक करेंगे। और जैसे हमने ऑटो सम पे क्लिक करा तो देखिए नीचे इसने टोटल करके दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर ये माइनस आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमसे क्या गलती हुई है दोस्तों, ये माइनस क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये माइनस जो आ रहा है इसको ठीक करने के लिए इस पे क्लिक कीजिए और अपने होम टैब के अंदर जनरल में जाइएगा और मोर नंबर फंक्शन में जाइएगा और यहाँ पर हम नंबर सेलेक्ट करेंगे और देखिए ये माइनस पे सेलेक्ट है यहाँ पे, तो हम इसको पॉजिटिव पे कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए ये हमारा ठीक हो गया और इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, चलिए येलो देता हूँ। देखिए दोस्तों तो हम 10 लाख के लोन पे जो कि हमारा कार लोन है उस पे हम कितना ब्याज दे रहे हैं दोस्तों, उस पे दे रहे हैं 4,31,354 रुपये। तो इस तरह आपने देखा हमने अपना आईपीएमटी और पीपीएमटी निकाल लिया है और पीएमटी हमने पहले ही समझ लिया था दोस्तों। चलिए ओके, थैंक यू।